ओके हेलो। तो आज की क्लास में हम बड़ी ही एक इंपॉर्टेंट चीज के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं और वो क्या है, एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब देखो ऐसा है कि देखो अब तुम्हारे पास सॉल्यूशन पड़ा हुआ है, ठीक है। तुमने ऐसा समझ लो तुम लोग पानी पी रहे हो और पानी में तुमने चीनी मिक्स करी हुई है, चलो नींबू पानी मिक्स किया हुआ, जो तुम चाहो। अब तुम बोलोगे जिसने नींबू पानी बनाई है कि यार तूने तो बड़ी अच्छी नींबू पानी बनाई है। अगर मान लो उसने गलती से नमक या चीनी ज्यादा डाल दिया तो यार इतनी ज्यादा नमक क्यों डाल दी, इतनी कम नमक क्यों डाली, तो तुम ऐसे बोलते हो कि नहीं बोलते हो? अब बट अगर खुद सोचो, ये चीज आपस में बात करते टाइम तो चल जाएगा, बट सोचो कि एग्जाम्पल के तौर पे कि अगर हम लोग एक्चुअल में कैलकुलेशन बेसिस पे बात कर रहे हैं, ठीक है, कि हमारे पास कोई एक सोल्यूशन है, उसमें किसी इस चीज का लाइक सॉल्ट का ही जो कंसंट्रेशन है वो कम है या ज्यादा है, ठीक है, तो ये चीज एक्सप्रेस करने के हमारे पास क्या तरीके हैं? ऐसे तो नहीं है कि हम बस एक बोल देंगे कि यार इसमें नमक कम है इसमें ज्यादा है, ऐसे काम तो नहीं चलेगा। इसका वही बेस्ट एग्जांपल है, तुम्हारे मार्क्स आते हैं तो तुम मार्क्स आते समय ये तो नहीं बोलते ना मार्क्स अच्छे हैं या बुरे हैं मतलब बोलना तो ऐसे ही चाहिए, बट बोलते हैं ना कि मार्क्स आते हैं अच्छे बुरे। हम तो एग्जैक्टली नंबर देखते हैं ना कि कितने परसेंट आ रहे हैं, कितने ज्यादा नंबर आ रहे हैं, वही चीज है। तो एक पूरा का पूरा नंबर देखा जाता है, देखना नहीं चाहिए बट देखा जाता है कि नहीं? तो वही चीज है, एक एग्जैक्ट नंबर हम देखने वाले हैं, कंसंट्रेशन का एग्जैक्ट परफेक्ट नंबर देखने वाले हैं, ताकि हम मतलब एक्सप्रेस कर सके चीजों को कि हाँ इसके अंदर इतना अमाउंट में ये चीज डली हुई है, एकदम परफेक्ट तरीके से। समझ में आ गई बात? जिसमें हमारा सबसे पहला तरीका क्या है, मास बाय मास परसेंटेज, ठीक है। मास परसेंटेज का क्या मतलब है, यहां पे हम लोग इसको ऐसे डिफाइन करते हैं कि हम मास परसेंट निकाल लेते हैं किसी भी कंपोनेंट का। अब ये यहां बात ध्यान रखना कि दो चीजें होती हैं, सॉल्यूट जो कम अमाउंट में डाला हुआ है और सॉल्वेंट जो कि ज्यादा अमाउंट में डाला हुआ है। तो यहां पे हम बेसिकली करते क्या है, हम निकाल देते हैं परसेंटेज। क्या निकालते हैं? मास परसेंट। इसका क्या मतलब, मास ऑफ द कंपोनेंट अपॉन में टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। ये परसेंटेज निकाल दी, ये बिल्कुल वैसी है, तुम्हारे मार्क्स कितने आए, ठीक है, और टोटल मार्क्स कितने हैं उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यही चीज होती है क्या, परसेंटेज बता देती है। क्या बता देती है? परसेंटेज। तो हम यहाँ पे यही चीज करते हैं, हम क्या निकाल देते हैं, मास परसेंट निकाल देते हैं, मतलब कंपोनेंट का। कंपोनेंट मतलब जो चीज हमने मिक्स करी है। एग्जाम्पल के तौर पे सबसे इजीएस्ट एग्जाम्पल इसका देखो क्या है कि मान लो तुम्हारे पास 10 ग्राम ग्लूकोज है, ठीक है, ग्लूकोज पाउडर तुम्हारे पास 10 ग्राम है, जरूरी नहीं है ग्लूकोज लो, नमक उठा लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 10 ग्राम प्रेजेंट है, उसको तुमने मिक्स किया 90 ग्राम पानी में, ठीक है। 10 ग्राम के ग्लूकोज को 90 ग्राम पानी में मिक्स किया, टोटल बनेगा क्या, 100 ग्राम का सोल्यूशन बनेगा। टोटल जो बनेगा सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट टोटल बना वो 100 ग्राम का बनेगा। अब यहां पे अगर तुम परसेंटेज निकालोगे तो वही परसेंटेज कैसे आएगी, 10 मतलब मास ऑफ ग्लूकोज अपॉन में 100 टोटल उस सोल्यूशन का। इसका नहीं लिखना, इसका मत रखना, रखना है टोटल सोल्यूशन का। ये है सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मत रखना, ध्यान रखना। कम अमाउंट वाले को बोलते हैं सॉल्यूट, ज्यादा अमाउंट वाले को सॉल्वेंट, और दोनों को मिक्स करने के बाद जो बनता है वो सॉल्यूशन। तो ऊपर हमें रखना है सॉल्यूट का मास, तो 10 रखा, नीचे सॉल्यूशन का मास जो कि 100 रखा और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। फाइनली कितना आ गया, 10% आ गया। तो यानी इस पूरी की पूरी कहानी से हमें यह पता चला कि यहाँ पे 10% ग्लूकोज इन वाटर बाय मास, मतलब हमने 10% ग्लूकोज को वाटर में मिक्स किया है बाय मास से। अब मैं ये चीज किसी को बोलूंगा ना, लाइक जो थोड़ा भी पढ़ा, मतलब जिसने ये चीज जिसको पता है, मैं उसको बोल दूंगा कि इस सोल्यूशन में 10% ग्लूकोज इन वाटर बाय मास है, तो वो समझ जाएगा कि ये पूरा का पूरा सोल्यूशन 100 ग्राम का हो सकता है या 1 किलो का, जितने का भी हो सकता है, उसमें उसका 10% हिस्सा क्या ऐड किया हुआ है, ग्लूकोज ऐड किया हुआ है। समझ में आ गई बात? तो ये एक तरीका है क्या क्या एक्सप्रेस करने का, मास परसेंटेज को एक्सप्रेस करने का। अब ये चीज बेसिकली यूज कहां होती है, ये तो कहीं पे भी रोजमर्रा के जीवन में तुम्हारे कहीं पे भी यूज हो जाएगी। लाइक जो भी है, लाइक अगर डॉक्टर तुम्हें ग्लूकोज पाउडर दे रहा है पीने के लिए, तो उसमें तुमसे बोला जा सकता है, लाइक बोलते हैं ना 1 चम्मच मिक्स कर लो। अब वो तुमसे परसेंटेज नहीं बता सकते, इसलिए वो बोलते हैं 1 चम्मच मिक्स कर लो। समझ में आ गई बात? तो ये तो रोजमर्रा के जीवन में तुम्हें आराम से देखने को मिल जाएगा। तुम रसना मिक्स करते हो ना पानी में, रसना होता है या वो जो भी पाउडर्स होते हैं, उनको भी मिक्स करने का यही तरीका होता है। लाइक कोई प्रोटीन शेक बना रहे हो तो उसमें पाउडर डाल रहे हो, तो कोई सी भी चीज हो गई, इनमें जो हम तरीका वो यूज करते हैं वो यही है कि हम पूरे के पूरे उसमें सोल्यूशन में इतना हम क्या करेंगे, हमारा ये चीज को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। और ये तरीका बहुत यूज कर सकते हैं, रियल लाइफ में तो बहुत यूज होता है और बहुत ही क्या है, इजी भी है, ठीक है।
और कमर्शियल लेवल पे अगर इसका यूज देखोगे तो कमर्शियल लेवल पे तुमने वो, अगर तुम्हारे घर में ब्लीच अगर पड़े हुए हो तो चेक करके देखना कभी, उनके बैकग्राउंड में ना कुछ इस तरीके से लिखा हुआ होता है। अब यहाँ पे देखो ये जो परसेंटेज लिखा है ना 1.84 98 पॉइंट, ये चीज क्या दिया हुआ है, ये परसेंटेज बता रहा है कि इस चीज का पूरे सोल्यूशन में इतना परसेंट है, वो ये एक तरीके से मास परसेंट ही बता रहा होता है। और तुम्हारे घर में ब्लीच वगैरह होंगे ना, उसमें जाओ तो तुम चेक कर सकते हो, जो भी शैम्पू वगैरह होता है उसके बॉटल में चेक करके देखना, उसके बैकग्राउंड में पक्का ऐसा लिखा हुआ होगा। तो वो यही बता रहा है, वो क्या बता रहा है, कंसंट्रेशन बता रहा है कि उसके अंदर मान लो मैंने ये चीज अगर ऐड करी है तो कितने परसेंट से ऐड करी है। ठीक है, बेसिकली जो ब्लीच हमें देखने को मिलता है उसमें एक तरीके से ऐसा होता है 3.6 मास परसेंट ऑफ सोडियम हिपोक्लोराइड इन वाटर। इसका क्या मतलब है कि 3.62 ग्राम, 3.62 ग्राम, मान लो मेरे पास 100 ग्राम का ब्लीच है, ठीक है, एक तरीके से ऐसा समझ लो, तो उसमें 3.62 ग्राम इसका होगा सोडियम हाइपोक्लोराइड का। समझ में आ गई बात? तो ये चीज होती है, ये तो चीज सिर्फ कंसंट्रेशन एक्सप्रेस करने का तरीका है ना। एट द एंड तुम्हें समझना है कि इसका मतलब क्या है। ये सिंपल वैसा ही है जैसे तुम परसेंटेज निकालते हो, तुम्हारे मार्क्स कितने, ओवरऑल मार्क्स कितने, परसेंटेज निकाल दिया, ये परसेंटेज ही है और कुछ है ही नहीं। ये कमर्शियल लेवल पे देख लिया और रियल लाइफ में तो ये यूज होता ही रहता है। तो मास बाय मास परसेंटेज समझ लेना, बहुत इजी और बहुत सिंपल सी चीज है। अगली चीज क्या है, वैसी ही है, और वो क्या है, वॉल्यूम परसेंटेज। अब ये भी बिल्कुल उसी का भाई है और कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। वहां मास था, ऊपर भी मास था, नीचे भी मास था। ऊपर हम मास रखते थे सॉल्यूट का, मतलब जो हर चीज हमने ऐड करी है उसका मास रखते थे, और नीचे क्या रखते थे, ओवरऑल सोल्यूशन का मास रखते थे। यही चीज है। अब यहाँ हम वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में भी वही चीज करेंगे, हम कॉम्पोनेंट का वॉल्यूम रख देंगे और नीचे पूरे सोल्यूशन का वॉल्यूम रख देंगे। अब ये चीज कहाँ यूज होती है, एग्जाम्पल के तौर पे समझ लो तुम चाय बना रहे हो, चलो तुमने चाय बना दी। अब तुम्हारे पास चाय बनाते समय जो पानी ऐड करना या जो भी है उसका मास निकालने का समय तो होता नहीं है, तो तुम एक तरीके से ऐसे कर लेते हो कि तुम मान लो अगर 3 कप चाय बना रहे हो तो 3 कप चाय बनाने में 2 कप दूध यूज करोगे, 1 कप पानी यूज करोगे। मतलब अपने अपने तरीके होते हैं जिसको जैसा तरीका यूज करना है। तो वहां एक कप में यूज कर रहे हो तुम, वहां पे क्या ये तरीका यूज कर रहे हो, वॉल्यूम वाला तरीका यूज कर रहे हो कि इतना वॉल्यूम पानी का, इतना वॉल्यूम दूध का, और ओवरऑल कितना है, 3 कप है कि नहीं, ये तरीका है। तो वहां यहाँ पे हम वही चीज करने वाले हैं, हम कॉम्पोनेंट का वॉल्यूम अपॉन में ओवरऑल वॉल्यूम इनटू 100 कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। इसका क्या मतलब है, बेस्ट एग्जांपल देखो, यहाँ पे तुम्हारे पास 10 ml मान लो इथेनॉल है, इथेनॉल 10 ml प्रेजेंट है। वही मैंने बताया था ना, दारू कह सकते हो दारू होती है, बट एग्जैक्टली दारू नहीं होती, काफी डिफरेंस है, बट कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत वो है, दारू दारू है ये, ठीक है। तो अब जैसे वही है ना, दारू में भी तो पानी मिक्स करते हैं लोग, शॉट बनाते हैं, लाइक ये पानी है, क्या है, सॉरी दारू है, और दारू में तुमने इतना 90 ml पानी यूज किया और टोटल 100 ml सोल्यूशन बन गया। अब तुम नोटिस करोगे 10 ml तुमने इथेनॉल यूज किया और ओवरऑल सोल्यूशन का कितना है, 100 ml। मैं फिर से बोल रहा हूं, यहां पे ध्यान रखना, टोटल वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन बोला है, तो तुम्हें ये रखना है, ये नहीं रखना, ठीक है, ध्यान रखना। तो 100 ml बोला है, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कैलकुलेट करने के बाद आंसर क्या आने वाला है, 10%। वो ये कह रहा है। अब 10% आने का क्या मतलब है, 10% आने का मतलब ये है कि 10% इथेनॉल सोल्यूशन इन वाटर, 10% इथेनॉल सोल्यूशन प्रेजेंट है वाटर में बाय वॉल्यूम। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो बड़ी सिंपल सी चीज है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ एक्सप्लेनेशन है इस बात का कि कैसे तुम वॉल्यूम बाय वॉल्यूम को यूज कर सकते हो, और मेजरली ये तब यूज करता है जब तुम्हारे पास दोनों के दोनों चीजें क्या हो, लिक्विड हो। ठीक है, दोनों के दोनों लिक्विड हो, तब आप तुम्हें वॉल्यूम नापना ज्यादा आसान होता है एज कंपेरेबल टू अगर तुम वो नापने जाओ तो क्या बोलते हैं, मास नापने जाओ। ठीक है ना, वही है, दारू मिक्स करते हैं ना लोग। अब मैं नहीं पीता, मेरी शक्ल से लगता है मैं पीता हूँ, बट मैं नहीं पीता। ठीक है, एक ग्लास दारू बना रहे हैं तो उसमें आधा ग्लास या फिर कितना भी पानी डालते होंगे, तो वो मिक्स करने का उनका तरीका है ना, वॉल्यूम में वॉल्यूम मिक्स कर रहे हैं। ये वही चीज है, एग्जैक्टली वही चीज है, रियल लाइफ में भी यूज होती है और कमर्शियली भी यूज होती है। तो कमर्शियली तुम ये इस तरीके से यूज होती है। तुमने एंटी फ्रीज का नाम सुना होगा, अब सुना है तो अच्छी बात, नहीं सुना तो मैं बताता हूँ। ये गाड़ियों में यूज किया जाता है टेम्परेचर को कंट्रोल में रखने के लिए, इसका नाम ही एंटी फ्रीज है। ठीक है, तो टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए इसको गाड़ियों में यूज किया जाता है। अब होता क्या है कि इसका भी अपने आप में कंसंट्रेशन है, वो ये है कि 35% सोल्यूशन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल एंड एंटी फ्रीज इज यूज्ड इन कार्स। अब 35% सोल्यूशन, इसका क्या मतलब है कि मान लो अगर तुम्हारे पास 100 ml प्रेजेंट है ना एंटी फ्रीज का, तो उसमें से 35 ml किसका प्रेजेंट होगा, इथाइलिन ग्लाइकोल का उसके अंदर प्रेजेंट होगा। ये एक तरीके से कंसंट्रेशन बताया जा रहा है तुम्हें। उस
एंटी फ्रीज का, जिसको कार्डियो में यूज किया जाता है। वो ये बता रहा है कि वही उस गाड़ी में यूज किया जाता है और वो टेम्परेचर इतना गिरा सकता है, वो सब बात है। बट यहाँ तुम समझो कंसंट्रेशन, ये रियल लाइफ में तो यूज कर ही रहे हो तुम। अब रियल लाइफ में उतने परफेक्शन से यूज नहीं करोगे, हाँ तुम अंदाजे के साथ यूज कर लेते हो, बट वही है जब कमर्शियली यूज होता है तो एकदम परफेक्शन के साथ यूज होगा। कि मान लो तुम्हारे पास 100 ml तुम बना रहे हो, तो तुम्हें क्या बनाना पड़ेगा, उसके अंदर 35 ml यूज करना पड़ेगा। और वही अगर मान लो तुम 100 लीटर बना रहे हो, तो उसके अंदर 35 लीटर यूज करना पड़ेगा। किसका? इथाइलिन ग्लाइकोल का। समझ में आ गई बात? ये है तरीका वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कंसंट्रेशन को यूज करने का। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है वो क्या है? मास बाय वॉल्यूम। अब हमने मास बाय मास देख लिया, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम देख लिया, अब हम देखने वाले मास बाय वॉल्यूम। इसका मतलब हम इसको यूज कैसे करते हैं? यहाँ पे ऊपर हम कंपोनेंट, जो चीज ऐड कर रहे हैं जो कम अमाउंट में है, उसका मास डालेंगे और पूरे सोल्यूशन का वॉल्यूम यूज करेंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब देखो इस चीज को हम कहाँ यूज करते हैं। अब सोचो, ऐसे ही समझ लो कि तुम्हारे पास कोई एक सोल्यूशन है, बहुत मतलब कोई एक लिक्विड तरीके की कोई चीज बना रहे हो तुम, है ना, और उसमें बहुत ही कम अमाउंट में कोई चीज ऐड कर रहे हो। लाइक बेस्ट एग्जांपल है इसका दवाइयां। अगर तुम दवाई बना रहे हो, तो दवाई अगर तुम कोई लिक्विड में दवाई है, तो उसके अंदर जो सॉलिड ऐड करते हो बहुत कम अमाउंट में होता है, काफी कम मास होता है उसका। तो वहां पे हम इस चीज को यूज करते हैं, ताकि जो उसके अंदर छोटा बहुत कंपोनेंट यूज हो रहा है उसका हम मास डाल देंगे और पूरे सोल्यूशन का हम वॉल्यूम निकाल लेंगे। इससे हमें उसको सॉल्व करने में क्या होती है? आसानी होती है। और इसका बेस्ट तो तरीका मैं तुम्हें बताता हूँ, यही है कि तुम कोई भी दवाई तुम्हारे घर में होगी ना जो लिक्विड फॉर्म में होगी, उसके बैकग्राउंड में ये चीज चेक करना, वेट बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम, वेट बाय, तुम्हें देखने को मिल जाएगा किसी भी दवाई में। मतलब 90% तुम्हें यही चीज देखने को मिलेगी। अब ये चीज क्या इंडिकेट कर रही है? वो यही बता रही है कि उसके अंदर ये जो कॉम्पोनेंट डला हुआ है, ठीक है, वो कॉम्पोनेंट को हमने मास में चेक कर लिया और पूरे सोल्यूशन को हमने वॉल्यूम में चेक कर लिया। अब ये कंसेंट्रेशन ज्यादातर दवाइयों में ही यूज होती है, क्योंकि दवाइयों का अमाउंट थोड़ा कम होता है और वहां पे ये चीज बड़ी कारगर होती है, आसानी से हम उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो वही है, मास ऊपर यूज करो, वॉल्यूम नीचे यूज करो पूरे सोल्यूशन का और उसको मल्टीप्लाई कर दो। सिंपल सी बेसिक सी चीज है। जैसा मास बाय मास था, जैसा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम था, वैसा ही मास बाय वॉल्यूम है। बस फॉर्मूले में ना ये चीज ध्यान रखना कि मास किसका डल रहा है और वॉल्यूम किसका डल रहा है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब आज की क्लास के लिए इतना ही करते हैं। वैसे आज हमने जो जितने भी तरीके देखे ना, वो सारे के सारे तरीके काफी इजी कंटेक्स्ट में आते हैं। जो तीनों देखे, मास बाय मास, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम और मास बाय वॉल्यूम, हम तीनों के तीनों जो देखे ये काफी इजी कंटेक्स्ट में आते हैं। इन पे न्यूमेरिकल आने के चांसेस भी कम होते हैं और आ भी गए तो ये बहुत ज्यादा इजी होते हैं। अगली क्लास से हम थोड़े इंपॉर्टेंट तरीके, मतलब अब कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के और भी तरीके हो सकते हैं। पहली बात तो, और इतने सारे तरीके क्यों हैं, ये भी हम अगली क्लास में ही डिस्कस करेंगे। और अगली बात और इंपॉर्टेंट बात ये कि वो वाले तरीके ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं एज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। देखो थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू तो ये भी इंपॉर्टेंट है, वो भी इंपॉर्टेंट है, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो आगे वाले हैं वो, ये आज वाले काफी ईजी थे। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय।